हाई-ऑक्टेन 200 रुपए फी लीटर महंगा, हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। वजीर आजम हाउस ने एलामिया में कहा, महंगी गाड़ियों के लिए हाई-ऑक्टेन पर लेवी 300 रुपए फी लीटर होगी। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज की किराए में इजाफा नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से यूरोपीय यूनियन के सरबराह ख़ारजा उमूर की गुफ्तगू। ओमान और तुर्क वज़राए ख़ारजा ने भी अब्बास इराक़ची से राबता किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की अमरीका, मिस्र और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से भी बातचीत। ईरान जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फौरी तौर पर कशीदगी के खात्मे पर जोर, इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर। बहरी तनसीब पर हमले के बाद ईरान का सख्त जवाब। इसराइल में तबाही, 6 इसराइली हलाक, 160 से जायद जख्मी। ईरान ने इसराइल के जौहरी तनसीब वाले शहर दिमुना को निशाना बनाया। 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसराइली शहर एराद में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा, जौहरी मरकज से ताबकारी की कोई इत्तला नहीं मिली। दिमुना और एराद में हौलनाक हमलों के बाद इसराइल में खौफ और हिरास। इसराइल भर के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जवाबी हमलों से परेशान, कहा गुज़श्ता शाम इसराइल के लिए एक मुश्किल शाम थी। हमलों के बाद इसराइली खातून ने सेहूनी वज़ीर को खरी खरी सुना दी। ईरान का एक और अमेरिकी तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने F-15 को निशाना बनाया। तैयारा तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका के 16 एयरक्राफ्ट तबाह कर चुका है। कतर में हेलीकॉप्टर गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता रोज हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान समंदर में गिरा था। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाइस गिरा। तुर्क हुकाम ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे में तुर्किया के 3 शहरी जाँ बहक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जंगी हालात में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। मुमकिन है सूरत हाल हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। डिमांड मैनेजमेंट और बचत की तरफ जाएंगे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, महदूद वसाइल के बाइस देर पा हल की ज़रूरत है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हुकूमत का पेट्रोल पर मुस्तहिक तबकात को टारगेटेड रिलीफ देने का ऐलान। कहा, मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देंगे। PSL के मैचेस शायकीन के बगैर होंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का किफायत शारी मुहिम के तहत ऐलान। कहा, PSL मैचेस शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। पेशावर में हालात की वजह से मैचेस मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में पेशावर में ज्यादा मैचेस करवाएंगे। किसी ने टिकट लिया है तो 72 घंटों में वो रिफंड हो जाएंगे। PSL मुअत्तल की जाती तो पूरा साल वक्त नहीं मिलना था। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक क्राउड को इजाजत नहीं होगी। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत खा हूं। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान की बिजली तनसीबात को तबाह कर देंगे। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान ने अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरान अब डील चाहता है, मैं नहीं चाहता। ईरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंध मुआहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्लेशियर्स पिघलने और मौसमी तब्दीलियों ने आबी खतरात बढ़ा दिए। पाकिस्तान अपने कौमी आबी हुकूक की भरपूर हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। ईद के दूसरे दिन भी खुशियों की बहार। घरों में महफिलें सज गईं। कल के मेहमान आज बने मेजबान।
चटपटे मजे मजे के पकवानों से दस्तरखान सज गए। दोपहर के खाने में कौरमा, कबाब और बिरयानी से तवाज़ुन। दूसरे दिन का आगाज मजे मजे के नाश्तों के साथ हुआ। बाजारों में नाश्ते वाली दुकानों पर आवाम का रश रहा। किसी ने हलवा पूरी खाई, किसी ने निहारी और मुर्ग चने का मजा लिया। बेकरियों और मिठाई दुकानों पर भी खरीदारी का जोर। ईद उल फित्र के दूसरे रोज भी हल्ले गुल्ले और तफरीह का नॉन स्टॉप तड़का। शहरियों के सैर सपाटे, पिकनिक स्पॉट्स पर फैमिलीज का रश लग गया। मनचले भी दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़े। बड़ी तादाद में शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया। बच्चे बाकी बच्ची ईदी खर्च करने के मिशन पर। बच्चों का खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्कों का रुख, झूलों, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ अंदोज होने लगे। ईरान की डियागो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, डियागो गार्शिया पर हमले के जिम्मेदार नहीं। डियागो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। G7 ममालिक का ईरान से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा, ईरान गैर मशरूत तौर पर हमले बंद करे। तवानाई फराहमी बरकरार रखने के लिए जरूरी इकदाम उठाने को तैयार हैं। बरतानवी जौहरी आबदोज ने बहीरा अरब में पोजीशन संभाल ली। जौहरी आबदोज टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लेस। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आबदोज ईरान पर हमले की रेंज में तैनात की गई है। बरतानवी वजारत दिफा का आबदोज के मकाम की तस्दीक करने से इनकार। अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड का 1 साल से जायद गैर फाल रहने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक आग से होने वाले नुकसान के बाद मरम्मत का वक्त बढ़ने का इम्कान है। दोबारा ऑपरेशनल होने के लिए 12 से 14 माह चाहिए होंगे। अमरीकी बहरी बेड़े पर 12 मार्च को आग लगी थी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अमाराती वजारत दिफा ने कहा, 4 मिसाइल्स और 25 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी हुकाम का मजीद 4 ड्रोन गिराने का दावा। कहा, 24 घंटे में ईरान ने 60 ड्रोन दागे। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी अत्ताशी समेत 5 सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। 5 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। बहरैन में 9 मार्च को ईरानी ड्रोन नहीं, अमरीकी इंटरसेप्टर से नुकसान हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन के रोकने के लिए पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल हुआ। इंटरसेप्टर्स फजा में फटने के बाद मलबा गिरने से 32 शहरी जख्मी हुए। इमारतें तबाह हुई। सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन रिहायशी इलाकों से टकराने का दावा किया था। लाहौर के इलाके टाउनशिप में आवारा कुत्ते के काटने से बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची जख्मी हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बर न हो सकी। वजीर आला मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया, हुक्काम से रिपोर्ट तलब। मर्दान की तहसील काटलिंग में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। 3 खवातीन जान बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की डेरा बुगटी में खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुनकर हल करने के लिए अहकाम दिए। सरफराज बुगटी ने कहा, अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। आइंदा बजट में अवाम की बहबूद के काबिल अमल मंसूबे लाएंगे। मंसूबों की तश्कील से तकमील तक खुद जायजा लूंगा। मशरक़ वस्ता में जंग से एयरलाइंस के शेयर्स में $53 अरब की कमी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, 20 पब्लिक लिस्टेड एयरलाइंस के शेयर्स की कदर में कमी हुई। एयरलाइंस को कोरोना के बाद बदतरीन बहरान में है। जेट फ्यूल की कीमत जंग शुरू होने के बाद 2 गुना हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब कार्गो जहाज पर धमाका। बरतानवी मैरीटाइम इदारे के मुताबिक शारजा से 15 मील दूर जहाज को निशाना बनाया गया। नामालूम प्रोजेक्टाइल की वजह से धमाका हुआ। अमरीकी रियासत हवाई में 20 साल का बदतरीन सैलाब। सड़कें, गलियां और घर पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में तैरने लगी। मुतादिद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। 35 साल मारवी मलिक 5 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत।